गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वैसे सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक गोले का आयतन दे रखा है और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। गोले का आयतन क्या क्या होता है? गोले के आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन और उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब जब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें आर की वैल्यू चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, गोले के आयतन से किसका आर की वैल्यू निकालेंगे और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 38 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, आर क्यूब एक साइड रखा और बाकी सब इसके अपोन में चला गया। तो देखो 8 इंटू ये जो अपोन में है वो ऊपर चला जाएगा और ये 4 अपोन में आ जाएगा। 22/7 है वो ऊपर चला जाएगा और आर तो हमें इधर लेना ही है। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 11 से कैंसिल होगा और ये जब कैंसिल होगा तो हमारे पास 19,404 आएगा। ठीक है। और फिर दोबारा से इसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ इससे कैंसिल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। अपने पास आएगा 9702। ठीक है। मैं यहाँ इसे दोबारा लिखती हूँ। देखिए 9702 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। और ये यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल होगा ना यहाँ इसके साथ, तो अपने पास ये आ जाएगा। और उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 11। आर क्यूब कितना हो जाएगा? ये इससे कैंसिल होगा, कंप्लीट कैंसिल होगा, तो 882 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 882 है, सॉरी ये यहाँ 2 तो आएगा ना, कैंसिल होगा तब। ये यहाँ भी 2 है, जब इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 441 आ जाएगा। और ये देखिए 441 इंटू 21, तो आर क्यूब क्या आ जाएगा अपने पास? 441 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है। ये हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर क्यूब बराबर 21 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो आप, चाहे सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 इंटू 22/7 इंटू आर, अपने पास 21 इंटू 21 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 88 इंटू 3 इंटू 21 और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है और जिसकी त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? शीशे का बना एक बेलन है और उसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? ये मान लीजिए आप, ये बेलन है। ठीक है। ये हमारे पास बेलन है और इसकी ये मोटाई और ऊंचाई दोनों दे रखी है इसने। ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसे क्या है, इसे पिघलाकर या इसे मतलब काट छांट कर क्या करना है? हमें गोले बनाने हैं इसके। तो ये पूछा गया है कि इसके कितने गोले बनेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है।
यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई हम चेंज नहीं करेंगे, इस पाई को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर एच की वैल्यू लिखेंगे। आर स्क्वायर कितना है अपने पास, आर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो पाई तो एज इट इज़ रखोगे आप, नहीं चेंज करोगे इसे। आर कितना है 4 इंटू 4 और एच अपने पास है 10, तो कितना हो गया ये 160 पाई। 4 को 4 से किया 16 और 10 से गुणा किया 160 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है, गोला बनाना है हमें, तो गोले का आयतन भी तो लेंगे हम, तो लिखेंगे गोले का आयतन। और जब गोले का आयतन बनाना होगा तो फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वही सेम टू सेम 4/3 पाई, नो चेंज, पाई को नहीं चेंज करना। आर अपने पास क्या है 2 इंटू 2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाला गोले की त्रिज्या वाला बनाना है तो 2 होगा। अब देखिए इनको करेंगे 4 इंटू 4 8 हो गए, 8 और 4 ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, जैसे 4/3 पाई इंटू 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हमें गोलों की संख्या निकालनी है, तो हम लिखेंगे गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। जब गोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन जो है उन दोनों का भाग करेंगे, तब हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा, गोले की संख्या आ जाएगी। तो हम पहले ये लिखेंगे 160 पाई बटे, और ये कितना आ गया 4/3 पाई 8। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं इसे, 40 आ जाएगा। इसे तो 8 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 8 2 पे जाता है 16 आता है ना, ये आ गया 20। और फिर इसे 4 से काटेंगे तो ये अपने पास 5 आ जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 जो है वो ऊपर जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, ये वाला स्टेप यहाँ से हटा के इसको थोड़ा ओपन करके दिखाती हूँ सही तरीके से कैसे लिखेंगे आप इसे। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा 160 पाई, ठीक है, उसके बटा में 4/3 आएगा। 3 हमेशा जो डिवाइड की संख्या है वो ऊपर चली जाती है, 3 चला जाएगा, और पाई 8। तो मैंने पाई से पाई कैंसिल किया, 8 को इससे कैंसिल किया, तो ये कितना आया 20। फिर इसको मैंने 5 चौके 20 होता है कंप्लीट, 5 से कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 गोलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक खोखला गोल शेल सेल है हमारे पास, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, यानी कि मोटाई उसकी क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है, बाह्य त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या मैं मान लेती हूँ कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या जो है मैं स्मॉल आर मान लेती हूँ। अब देखिए बाह्य त्रिज्या तो 8 दे रखी है, अब आंतरिक निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर तो मोटाई है जो इसमें से घट जाएगी, तो अंदर वाली त्रिज्या आएगी, यानी कि 8 - 2 करेंगे तो अपने पास 6 सेंटीमीटर इसके अंदर की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बड़े गोले का आयतन, जब हम धातु का आयतन निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, धातु का आयतन धातु के आयतन के लिए हम क्या करेंगे, धातु का आयतन लिखेंगे बराबर बड़े गोले का आयतन, सॉरी बड़े गोले का आयतन, और उसमें से छोटे गोले का आयतन घटा देंगे, माइनस छोटे गोले का आयतन। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन, अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो बड़ा गोले का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है अपने पास, और छोटे गोले की माइनस करेंगे, छोटे गोले की सेम चीज होगी, लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्मॉल लेंगे। 4/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बचेगा अपने पास। 4/3 इंटू 22/7, ये तो लिखना ही है पाई की वैल्यू। अब कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना है। कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास थी 8 की क्यूब माइनस स्मॉल की थी 6 की क्यूब, ठीक है। अब आप देखेंगे ये कैंसिल ही करना है बस, इसको अपने अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। 8 × 8 × 8 512 होता है, और 6 × 6 216 होता है, ये 3 बार इनका क्यूब होता है ये, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसका जब माइनस करेंगे तो 296 आएगा, और इन्हें जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये अपने पास 21 से कैंसिल होगा, यानी कि 4 × 22 इंटू 296/21, और 21 से ये कैंसिल होगा तो 14.09 अपने पास इसका आएगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो आयतन किस चीज़ में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो ये एक गोला है और इसे हम पिघलाएंगे। ये गोले की त्रिज्या इसमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और इसे पिघला कर हमें क्या करना है, एक शंकु बनाना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे रखी है। ये इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन निकालते हैं, ठीक है। और अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, 3/4 पाई आर कैपिटल लेंगे, ठीक है। गोले के लिए कैपिटल आर लेंगे और उसके लिए स्मॉल आर लेंगे ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। और शंकु बनाने हैं तो शंकु का आयतन लिखेंगे, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसके शंकु की संख्या निकालेंगे, शंकु की संख्या, ठीक है। तो इसमें से गोले के आयतन बटा शंकु का आयतन, तो शंकु की संख्या आ जाएगी। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्मॉल कैपिटल इसीलिए है क्योंकि दोनों की आर की वैल्यू अलग अलग है। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा 4 आर क्यूब बटे आर स्क्वायर एच। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। 4 × आर अपने पास कितना है, बड़े वाले के लिए, गोले के लिए कितना है, 9 × 9 × 9 डिवाइडेड बाय आर। इसमें कितना दे रखा है, 3 × 3, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6। अब ये आसानी से कैंसिल आउट हो रहे हैं अपने पास, इनको कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 आ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। 2 ही कैंसिल होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, शंकु, ठीक है। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।